दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। आज हम लोग शरीर के एक और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ब्लड कंपोनेंट के बारे में यानी कि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के बारे में पढ़ चुका है, इसके बारे में जानकारी ले चुका है। अब आज जो हम लोगों का नया टॉपिक है उसी से रिलेटेड ब्लड कंपोनेंट से, वह है प्लेटलेट्स। और इसी प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। यह थ्रोम्बोसाइट हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी है। यदि यह थ्रोम्बोसाइट नहीं होगा तो हमारे शरीर में यदि छोटा सा कट यानी कि कहीं भी थोड़ा सा कट जाता है तो इस कट से हम लोग को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि यदि यह कट जाएगा तो थ्रोम्बोसाइट नहीं होने के कारण, प्लेटलेट्स नहीं होने के कारण हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, और ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो अधिक से अधिक मात्रा में हमारे शरीर से रक्त स्राव होगा, जिससे कि हम लोगों को काफ़ी अधिक क्षति यहाँ तक की हो सकता है, इसके कारण जान भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्लेटलेट्स के बारे में, क्योंकि यह हमारी जान बचाता है छोटे मोटे कट से। तो इसे हम लोग एक तरह से गार्ड कहिए या बॉडी गार्ड कहिए, यानी कि अंगरक्षक भी इसको कह सकते हैं कि यह हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। इसके साथ ही साथ इसकी जो संख्या हमारे शरीर में होती है यानी कि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, तो यह लगभग 1.5 लाख से लगभग 3.5 यानी कि 3.5 लाख तक होता है पर mm क्यूब। यह थ्रोम्बोसाइट हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होता है। यह हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट करने में, या इसको कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉट या कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त को जमाने में मदद करता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है यानी कि इसका जो निर्माण होता है, यह बोन मैरो में ही होता है। और इसका लाइफ स्पेन यानी कि यह कितने समय तक जीवित रहता है, तो यह लगभग 7 से 9 दिन यानी कि 7 to 9 डेज तक इसका लाइफ स्पेन होता है। इतने ही दिनों में यह अपना क्या करेगा, यह बोन मैरो से उत्पन्न होता है और फिर यह नष्ट हो जाता है। यह आगे चल करके यदि हमारे शरीर में कहीं भी जरा सा कट जाता है तो यह थ्रोम्बिन के द्वारा, प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा यह क्लॉटिंग का काम करता है, रक्त को जमाने का काम करता है। और यह जो रक्त जमता है तो यह निम्नलिखित 3 स्टेप में पूरा होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में पूरा होता है, यानी कि स्टेप ऑफ ब्लड क्लॉट। देखते हैं इस 3 क्लॉट। तो सबसे पहला है वैसो कॉन्स्ट्रैक्टर, ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्लेटलेट्स प्लग, PLUG, प्लग फेज। इसके बाद यह भी एक फेज ही है, मतलब यह भी एक चरण ही है, अवस्था ही है। और सबसे आखिरी होता है कोगुलेशन फेज। देखिए, अब आप जो ये देख पा रहे हैं तो क्या होता है कि यदि कहीं पे भी ब्लड वेसल्स थोड़ा सा कट जाता है, माना यह हमारा मान के चलिए कि हैंड है, क्या है यह हमारा, ये हम इस तरह से उंगली बना देते हैं, ये मान के चलिए हैंड। यदि कहीं पे कट गया तो कटने से क्या होगा, यहाँ से अधिक मात्रा में इससे ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, रक्त निकलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इससे रक्त निकलना शुरू होगा
तो इसके हवा के संपर्क में आते ही इसमें संकुचन होगा। यह जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा क्या है, ब्लड वेसल्स है, जिसको हम लोग ये वैसो कॉन्स्ट्रक्टर कहे हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होता है यह कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचन होता है। इसमें संकुचन होने के कारण कुछ हद तक यह इस तरह से बन जाता है कि इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वह कम होने लगता है, यानी कि रक्त धीरे धीरे निकलने लगता है इसमें से, इसमें रक्त स्राव कम हो जाता है। इसके बाद इसके रक्त स्राव कम होने के पश्चात क्या होता है कि जो इससे जो मोटी रक्तवाहिनियां होगी, उस रक्तवाहिनी के द्वारा प्लेटलेट्स बाहर निकलता है, और प्लेटलेट्स के बाहर निकलते ही इससे एक प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, रसायन स्रावित होता है, जो यहां आकर के इस प्लेटलेट्स के द्वारा क्या करता है, इसको धीरे धीरे बंद करने का काम करता है। यानी कि वह शरीर, यह जैसे ही इस ब्लड वेसल से बाहर आता है, यह एडहेसिव चिपचिपा होता है, और सभी सेल आपस में जुड़ करके, आपस में चिपक करके यह क्या करता है, इस रास्ते को बंद करने का कोशिश करता है और बंद करता है। अब यदि इसमें अधिक कट लगा होता है, मतलब इससे भी नहीं होता है, यदि इससे भी नहीं रुकता है, तो इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप यानी कि कोगुलेशन फेज स्टार्ट होगा। इस कोगुलेशन फेज में ग्लोब्यूलिन और प्लेटलेट्स मिल करके बना लेता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यह थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम यानी कि THRMB, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम मिलके प्रोथ्रोम्बिन को बना देता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बन गया। अब यह थ्रोम्बिन क्या करेगा आगे देखिए। अब यह थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन, FIBRIN, फाइब्रिनोजेन से मिल करके यह थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से मिलकर बनाता है फाइब्रिन, और यह फाइब्रिन आगे चल के क्या करता है, रक्त को पूरी तरह से क्लॉट करने में मदद करता है। यानी कि इससे स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फिट भी उसको कह सकते हैं, या उसका सेल से अगल बगल से क्या होता है, रचनाएं निकलता है बाहर की ओर, जो कि सभी एक दूसरे के साथ मिल करके उसको पूर्णतः पैक कर देता है। और पूर्णतः पैक कर दिया तो अब वह रास्ता ब्लॉक हो गया, अब उस रास्ते से क्या होगा, ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इतनी बात को आप समझ गए। आज हम लोग क्या सीखे, तो आज हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में सीखे, और इस प्लेटलेट्स का जो संख्या है वह कितना होता है, तो नॉर्मल बॉडी में यानी कि जब वह स्वस्थ है तो उस स्वस्थ व्यक्ति में इसका संख्या लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होता है, या तो 1.5 से 3 लाख तक भी कहा जा सकता है। तो आपके NCERT बुक में आपको 1.5 to 3.5 लाख तक दिया गया है पर mm3। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ हम लोग इस चीज़ को सीखते हैं, इस चीज़ को जानते हैं कि यदि हमारे बॉडी में इस प्लेटलेट्स का कमी हो जाएगा तो क्या होगा, और यदि अधिकता हो जाएगा तो क्या होगा। तो यदि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स बढ़ेगा तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। यदि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स यानी कि ह्यूमन बॉडी में यदि प्लेटलेट्स का संख्या, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो मेरे शरीर में ही रक्त जमने लगेगा। यानी कि जब ह्यूमन बॉडी में प्लेटलेट्स का संख्या अधिक होगा तो हमारे शरीर में ही ब्लड क्लॉट करने लगेगा, जिससे कि हमें दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही साथ यदि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का कमी होगा तो फिर क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग में
समस्याएं होगी और जिससे कि हमारा रक्तस्राव कभी भी छोटे से कट पर भी रक्तस्राव अधिक से अधिक होगा, और जब अधिक से अधिक होगा तो हम लोग जल्द ही बीमार पड़ेंगे और हम लोगों का कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब तुरंत हम लोग बीमार पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीजेस। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट इन आवर बॉडी, और यदि डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डू नॉट ब्लड क्लॉट, और ये दोनों ही हमारे लिए क्या होगा, समस्या उत्पन्न करेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। यदि आपको भी किसी प्रकार का इससे कोई क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, तो आप कमेंट में दीजिए। मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दूं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, या तो आपके कमेंट के माध्यम से ही इस सवाल का जवाब आपका देने का कोशिश करूंगा। इसके साथ ही साथ देखिए, कुछ बच्चे का कमेंट ये भी आ रहा था कि मुझे जो है ये टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक पढ़ना है। तो जिस बच्चे को जिसमें समस्या है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो उस बच्चे के लिए भी बने। कि जैसे एक मणिपाल नाम का लड़का है, तो उसका कमेंट था कि सर मुझे सेल एक बार समझना है, तो मैं सेल को कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर ही उसके वीडियो को हम पोस्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।